अस्सलामुअलैकुम सामीन, बोलते कालम में खुश आमदीद। पेश खिदमत है अम्मार मसूद का कालम सियासी जमूद से सियासी जद्दोजहद तक। मुल्क का सियासी नक्शा अजब जमूद का मंजर पेश कर रहा है। लगता है सब सियासी और गैर सियासी खिलाड़ी अपने अपने बयानिए का शिकार हो चुके हैं। किसी को सूरत हाल में तब्दीली गवारा नहीं। बिसात के सब खिलाड़ी अपने कहे की गिरफ्त में हैं। कोई अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा। किसी को अपने बयानिए से यू टर्न मकसूद नहीं। ये सोचने में कोई हर्ज नहीं कि सियासी जमूद कैसे तख्लीक हुआ और इससे निकलने की सूरत क्या है। दुनिया की तारीख ऐसे मुश्किल मकामात पर क्या हल तजवीज़ करती है और हमारी अपनी तारीख किस रास्ते की तरफ निशानदही करती है। मौजूदा हुकूमत करप्शन की रट में बुरी तरह फंस चुकी है। इनकी अपनी सफ़ों में चाहे करप्शन की जितनी मर्जी कहानियाँ हों, ये मुखालफीन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाने से, उन्हें चोर, डाकू, लुटेरा कहने से बाज नहीं आ सकते। इसलिए कि इन्होंने वोट ही इसी बात के लिए है। इन्होंने कौम को समझाया कि अगर हाकिम आला करप्ट ना हो तो मुल्क तरक्की करता है, इदारे मजबूत होते हैं, करप्शन का खात्मा होता है। अब बकौल खान साहब के मुसाहिबीन के खान साहब करप्ट नहीं हैं, तो जाने क्यों मुल्क तरक्की की बजाय तंजली की जानिब बढ़ रहा है। करप्शन की कहानियों में रोज़ अफ़ज़ों इजाफा हो रहा है। हर इदारा सरनगू होता जा रहा है। इस हकीकत को हुकूमत तस्लीम करने से इसलिए कासिर है, इन्हें करप्शन का चूरन ही बेचना है। जिस वक्त इन्होंने इस चूरन की फ़रोख्त बंद कर दी, इनकी अपनी हड्डी बंद हो जाएगी। इसलिए हालात चाहे कुछ भी हों, हुकूमत वक्त जब तक कायम है, इनकी ज़बान पर करप्शन और लूट मार के एहतसाब का नारा ही रहेगा। इमरान खान अगर चाहें भी तो इस नारे से नहीं निकल सकते। इल्ज़ामात गढ़ने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून वोट को इज़्ज़त देने के हिसार में कैद है। पूरे मुल्क के लोगों ने इस नारे पर लब्बैक कहा। जमात चाहे कोई भी हो, जमहूरी सोच के सियासी कारकुन अब वोट को इज़्ज़त देने पर तुले हुए हैं। अब हर अपोजिशन लीडर की एक एक हरकत को उसी नज़र से जांचा जा रहा है। किसी बयान में अगर वोट की इज़्ज़त के बयानिए से ज़रा सा भी इनहराफ होता है, अवाम में जमहूरी सोच पैदा करना एक कार दिगर है, मगर इस जमहूरी सोच को कायम रखना और ख़ुद इस मिज़ान पर पूरा उतरना इससे भी मुश्किल काम है। अब मुस्लिम लीग नून का वोटर वोट को इज़्ज़त देने के दर पे है और उसके लीडरान अगर चाहें भी तो इस नज़रिए से इनहराफ नहीं कर सकते, किसी डील की तरफ नहीं बढ़ सकते। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के गिरदाब में है। उनकी सारी सियासत, सारी जिद्दोजहद सिंध हुकूमत तक महदूद है। पीपल्स पार्टी PDM छोड़ सकती है, मुखलिस साथियों को दगा दे सकती है, अपने नज़रिए से हट सकती है, मगर सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ सकती। इसलिए कि इन्हें इल्म है कि अब इनके हाथ में इसके सिवा कुछ भी नहीं। पंजाब में वो अपनी कद्र मंज़िलत खो चुके हैं। ये पार्टी अब कौमी पार्टी नहीं रही। अब इनकी सर तोड़ कोशिश है कि इसको सूबाई पार्टी तो रहने दिया जाए। खदशा ये है कि अगर इस पार्टी से सूबाई पार्टी का टाइटल भी छिन गया तो ये सिंध के दही इलाके की पार्टी रह जाएगी। अगले इलेक्शन में खसो खशाक की तरह बह जाएगी। अब जो हाथ में है वही बचत है, वही सियासत है। इसलिए पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत से किनारा कश नहीं हो सकती, चाहे इसके लिए भुट्टो के नज़रिए की मौत हो जाए, चाहे इसके लिए मिसाके जमहूरियत का कत्ल हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर छोटी जमातें बड़ी पार्टियों के रहमो करम पर हैं। ये वो जमातें हैं जो कुव्वत रखने के बावजूद कोई कौमी सतह की तब्दीली लाने से कासिर हैं। इनकी पोजीशन तेल देखो और तेल की धार देखने तक महदूद है। इनकी तवक्कुआत मुल्क की बड़ी पार्टियों से हैं। इन्हीं के बयानिए पर उनकी सियासत का इन्हिसार है। ये सब मुंतज़िर हैं ऐसी सूरत हाल की जहाँ इनकी अपनी असास भी कायम रहे, मुल्की सियासत के धारे का दामन भी हाथ से ना छूटे और जमहूरियत के नाम पर बटा भी ना लगे। एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ तावन की भीड़ चढ़ रही है। उन्हें एक टोकरी में सब अंडे डालने की सज़ा मिल रही है। चाहे अब उन मुल्की सूरत हाल पर तासफ से हाथ मलें, चाहे इस अबतरी पर दुख का इजहार करें, अब वो इस हुकूमत की पुष्पनाई में इस हद तक आगे बढ़ जा चुके हैं कि इस मकाम से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब मुस्बत रिपोर्टिंग से इनहराफ मुमकिन नहीं। सब कुछ कंट्रोल करके भी मुल्क को तबाही के दाने तक पहुंचाने का इल्ज़ाम अब उनके सर है। चंद लोग
अब इस हुकूमत की तरफदारी से हाथ खींचते हैं तो कई हाथ उनके गिरेबां तक पहुंचते हैं, कई सवाल उनकी राह में हायल होते हैं। इसलिए इदारे इस हुकूमत के साथ ताआवन के गर्दाब में फंसे हैं। इससे मफर उनके लिए मुमकिन नहीं। जब सब फरीक अपने अपने बयानिए के भंवर में फंसे हुए हैं, कोई भी जुम्बश करने पर राज़ी ना हो, तो ऐसे हालात में सिर्फ बहादरी की कोई मिसाल ही सूरत हाल का नक्शा बदल सकती है। सियासी जमूद को सियासी जिदोजहद में तब्दील करना बहुत कठिन काम है। अब वाहिद हल ये है कि कोई सियासी फरीक ऐसी दलेरी से काम ले जो इस सूरत हाल को पलट कर रख दे। अभी तक की सूरत हाल में जुर्रत का ये सेहरा नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान के सर सजदा है, इसलिए कि वो जिस नज़रिए पर चल रहे हैं उसके लिए शुजात भी दरकार है और सरमदी वलवला भी। दाव के जबरो इस्तबदाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना सहल नहीं, लेकिन दलेरी की ये दास्तान सिर्फ इन 3 लोगों तक मौकूफ़ नहीं। इस दास्तान शुजात में पाकिस्तान के साफ़ियों के ज़ख्म खोर्दा बदन, जस्टिस वक़ार सेठ के दिलेराना फ़ैसले, जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी की शुजात, हासिल बजिंजो की हिम्मत, परवेज़ रशीद की जमहूरी सोच, फ़रहतुल्लाह बाबर का इस्तदलाल, रज़ा रब्बानी के दलाइल, मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम का दिलेराना जज्बा और सेनेटर लाला उस्मान काकड़ के जनाजे में शरीक लोगों की आंखों से गिरते अश्क भी शामिल हैं। याद रखें, खौफ और जबर के माहौल में शिजी लोगों की बहादरी ही कौमों को गर्दाब से निकालती है, इन्हें जमहूरियत की राह पे डालती है, सियासी जमूद को सियासी जिदोजहद में ढालती है।